वीएस क्लासेस ऑनलाइन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम यहाँ पर देखने वाले हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में। तो 2025 में भारत में प्रमुख व्यक्तियों को प्रमुख क्षेत्रों में जितने भी पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं कि पद्म पुरस्कार हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। एक तो आपका भारत रत्न है, ठीक है, बहुत ही असाधारण और बहुत ही विशिष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। वैसा ही आपका पद्म पुरस्कार भी है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण कार्य, सेवा क्षेत्र या विशिष्ट योगदान, भारत के सम्मान में, उसके विकास में विशिष्ट योगदान के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तियों को, चुनिंदा व्यक्तियों को ही प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। भारत सरकार द्वारा इसे हर साल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी उद्घोषणा होती है। ठीक है, सभी क्षेत्रों में दिया जाता है, कोई भी क्षेत्र हो, विज्ञान है, कला है, साहित्य है, सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में कोई विशिष्ट योगदान देता है या कोई असाधारण कार्य करता है तो उन्हें यह प्रदान किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1954 से पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई है। 3 श्रेणियों में इसे दिया जाता है। सबसे ऊपर आता है आपका पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और तीसरा जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री होते हैं। तो 2025 में कुल 139 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। इन सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 2025 में 139 व्यक्तियों को यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है, जिसमें से 7 पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, 19 पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और 113 पद्मश्री अवार्ड प्रदान किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पद्म विभूषण के बारे में यहाँ देख लेते हैं। देखिए, यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि असाधारण, राष्ट्र के लिए असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहला कौन सा आता है आपका? भारत रत्न। उसके बाद का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। यहाँ कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? 7 व्यक्तियों को। जैसे सबसे पहला नाम आता है उसमें श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, इन्हें यह अवार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है और इनका संबंध है तेलंगाना राज्य से। दूसरे व्यक्ति हैं जस्टिस, जो कि रिटायर्ड है, श्री जगदीश सिंह खेहर। इन्हें यह अवार्ड पद्म विभूषण पुरस्कार जो है लोक कार्य के क्षेत्र में, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में प्रदान किया गया है और इनका संबंध है चंडीगढ़ राज्य से। तीसरे प्रमुख व्यक्ति आती हैं श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत। इन्हें यह अवार्ड जो है कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कोई भी क्षेत्र हो, कला है, विज्ञान है, साहित्य है, सेवा है, इन सभी क्षेत्र में असाधारण या विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें प्रदान किया जाएगा। तो कुमुदनी रजनीकांत को कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। राज्य, इनका जो संबंधित राज्य है गुजरात है। क्लियर है? चौथे व्यक्ति हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। इन्हें भी कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है और इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। ठीक है, इसके बाद आपके 5वें व्यक्ति आते हैं पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले श्री एम.टी. वासुदेवन नायर। इनका संबंध है साहित्य और शिक्षा से और इनका संबंधित राज्य कहाँ से है? ये केरल से है। क्लियर है? अगले व्यक्ति हैं ओसामू सुजुकी। इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनका संबंध जापान में है। इससे ये समझ में आता है कि यह आपको भारतीय नागरिकों को तो प्रदान किया ही जाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति को भी अगर उन्होंने कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो उन्हें भी यह प्रदान किया जाता है। ठीक है ना? चलिए, अगले नाम है आपके शारदा सिन्हा। इन्हें कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है और ये बिहार से है। क्लियर है? तो हमने यहाँ 7 व्यक्तियों को देख लिया है उनके नाम के साथ, जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब आते हैं पद्म भूषण में। पद्म विभूषण के बाद अगला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हमारा पद्म भूषण। ठीक है, 2025 में 19 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिन्हें हम बारी बारी से देखेंगे उनके क्षेत्र के आधार पर। तो देखिए, यहाँ पर कला और संस्कृति के क्षेत्र में, 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है पद्म भूषण। 4 जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे अनंत नाग, इन्हें कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है, कर्नाटक राज्य से इनका संबंध है। श्री जतिन गोस्वामी,
इन्हें कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। असम से इनका संबंध है। अगले व्यक्ति हैं श्री नंदमोरी बालकृष्णा। ठीक है, तो ये आपने कई बार इनके बारे में मतलब सॉरी इनकी बहुत सारी फिल्में आप लोगों ने देखी होंगी। बहुत ही फेमस ये प्रसिद्ध चेहरा है। आपने कहीं ना कहीं इन्हें देखा होगा। हिंदी डब्ड मूवी वगैरह इनकी जरूर देखी होंगी। बहुत पसंद किए जाती हैं इनकी मूवियाँ। ठीक है ना। तो कला के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है। आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। अगले व्यक्ति हैं श्री पंकज उदास। ठीक है, चेहरा ही देखकर आप समझ चुके होंगे। बहुत ही फेमस ये गजलें इनकी आपने सुनी होंगी। ठीक है, तो इनका संबंध महाराष्ट्र से है। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है 2025 का। ठीक है, एक इनका गजल है। यह संगीत के बोल हैं बैठे हो क्यों गुमसुम से। ठीक है, ऐसी पंक्तियां हैं। तो जो उनके मरणोपरांत, अच्छा एक चीज और है यहाँ पर देखिएगा, जो पंकज उधास हैं इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार इनके मरणोपरांत प्रदान किया गया है। और इनके जो गाने के बोल है बैठे हो क्यों गुमसुम, ठीक है, ये पंक्तियां जो है इन्होंने जब जीवित थे तब इन्होंने लिखी थी और उसको जो है लॉन्च किया गया है इनके मरणोपरांत। क्लियर है। आगे देखते हैं, कला और संस्कृति में ही 3 और व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया। यहाँ पे दिया है श्री एस अजीत कुमार। ये भी बहुत ही फेमस चेहरा है। कला के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है। तमिलनाडु से इनका संबंध है। अगले व्यक्ति है शेखर कपूर। कला के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है। बहुत ही फेमस फिल्म निर्देशक हैं और इनका संबंध है महाराष्ट्र से। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी फेमस और बड़ी फिल्मों को जो है निर्देशित किया है। ठीक है, लीड किया है। जैसे कि एलिजाबेथ आपकी जो एक ऑटोबायोग्राफी जैसी मूवी है, इसे ऑस्कर अवार्ड के लिए भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने फूलन देवी पर जो है एक जीवनी लिखी थी। जीवनी पर आधारित एक फिल्म है जिसे लीड किया था इन्होंने और जिसे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। बैंडिट क्वीन के नाम से वो फिल्म लॉन्च हुई थी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली व्यक्ति हैं शोभाना चंद्र कुमार। इन्हें कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है और इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। इनके बारे में अगर बताएं तो यह बहुत ही फेमस भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। ठीक है, इसके अलावा अभी 2025 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके अलावा 2006 में पद्मश्री अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। ठीक है, तो कला के क्षेत्र में एक जगमगाते सितारे में से कम नहीं है। ये कौन? शोभना चंद्र कुमार। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किन्हें किन्हें प्रदान किया गया है? श्री ए सूर्य प्रकाश। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है और इनका संबंध है कर्नाटक राज्य से। इसके बाद आते हैं श्री विवेक देब्रॉय। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। दिल्ली से इनका संबंध है और इन्हें यह अवार्ड मरणोपरांत प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगले व्यक्ति हैं। इन्हें कौन से हैं ये? आपके साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो राम बहादुर राय। इन्हें साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है पद्म भूषण 2025 का अवार्ड। उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। इसके बाद आते हैं जन सेवा और सामाजिक कार्यकर्ता। यहाँ पर 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है इस क्षेत्र में पद्म भूषण। सबसे पहले श्री मनोहर जोशी। लोक कार्य यानी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र से इनका संबंध है। अगला नाम है सुशील कुमार मोदी। लोक कार्य यानी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है। मरणोपरांत प्रदान किया गया है यह अवार्ड इन्हें। ठीक है, और इनका संबंध बिहार राज्य से है। अगली नाम है साध्वी रितांबरा। ठीक है, इन्हें जो है सामाजिक कार्य, सोशल वर्क के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है पद्म भूषण 2025 और उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। अगले क्षेत्र में देखिए कौन सा है? व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। ठीक है, तो 2 व्यक्तियों को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, जिसमें पहला नाम है आपका श्री नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी। ठीक है, इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 से नवाजा गया है। तमिलनाडु राज्य से इनका संबंध है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति हैं श्री पंकज पटेल। इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है और गुजरात राज्य से इनका संबंध है। क्लियर है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ,
यहाँ पर विज्ञान, खेल और विरासत के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। जैसा कि हमने बताया कि पद्म पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो खेल और विज्ञान का क्षेत्र भी पद्म पुरस्कारों से अछूता नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से व्यक्ति हैं देखिए यहाँ पे, जैसे श्री जोस जैक चेको, ठीक है, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रदान किया गया है पद्म भूषण 2025। इनका संबंध केरल राज्य से है। श्री कैलाश नाथ दीक्षित, इन्हें पुरातत्व के लिए प्रदान किया। पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी है, ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजों के लिए इन्हें जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और इनका संबंध है दिल्ली से। ठीक है, तीसरे व्यक्ति हैं श्री PR श्रीजेश। ठीक है, बहुत ही फेमस नाम है और बहुत ही फेमस चेहरा भी है, आपने इन्हें देखा होगा। ये किसके प्लेयर है? हॉकी के प्लेयर है। ठीक है, हॉकी के फेमस प्लेयर है और पूर्व भारतीय हॉकी टीम के ये कप्तान रह चुके हैं। चाहे आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हो या एशियाई गेम्स हो या आपके ओलंपिक गेम्स हो, इन सभी में इन्होंने जीत का झंडा गाड़ा है, भारत का नाम रोशन किया है विभिन्न पदक जिता करके। ठीक है, जैसे कि 2014-2022 में जो एशियन गेम्स हुए थे, वहां पर स्वर्ण पदक जिताने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, भूमिका निभाई थी इन्होंने, श्रीजेश ने। ठीक है ना, इसके अलावा आपके 2020 के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, कहाँ पे हुए थे? जापान में हुए थे, टोक्यो में। ठीक है, तो उन ओलंपिक्स गेम्स में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था हॉकी के लिए, और अभी इन्होंने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही फेमस चेहरा, इनका ध्यान रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। पद्म भूषण पुरस्कार 2025 से इन्हें नवाजा गया है और केरल से इनका संबंध है। क्लियर है? अगला नाम है श्री विनोद धाम। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है और इनका संबंध है USA से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये थे प्रमुख व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्हें पद्म पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। पद्म पुरस्कार जो कि खेल, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, इन सभी क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है और ये पद्म पुरस्कार विजेता भारत की प्रतिभा, समर्पण और भावनाओं को जो है प्रदर्शित करता है। तो इन पुरस्कारों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके करंट अफेयर में पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।